कभी कभी रिश्तों की उलझनों में इतना दर्द, इतनी गहराई होती है कि वो किसी की मौत की साजिश बन जाती है। आज की ये सच्ची कहानी, ये घटना भी कुछ ऐसी ही है जो दिल्ली के एक बाहरी इलाके अलीपुर से शुरू होती है और हरियाणा के गन्नौर तक जा पहुंचती है। ये घटना वैसे तो जुलाई 2024 की है, लेकिन ये सब कुछ बाहर आया पूरे 1 साल बाद, यानी 2025 में। ये कहानी है प्रीतम प्रकाश की, उसकी पत्नी सोनिया की, प्रेमी रोहित की और एक दूर के रिश्तेदार विजय की। ये तीनों मिलके एक ऐसी साजिश रचते हैं जो साल भर पुलिस को चकमा देती रही। तो चलिए आपको ये कहानी और ये सच्ची क्राइम स्टोरी शुरू से सुनाता हूं। कहानी का पहला किरदार है 42 साल का प्रीतम प्रकाश। ये अपनी पत्नी सोनिया के साथ दिल्ली के बाहरी इलाके अलीपुर में रहता था। इनके 3 बच्चे थे, एक 16 साल का बेटा और 2 छोटी छोटी बेटियां। उसकी पत्नी सोनिया की उम्र थी लगभग 34 साल। इसकी शादी प्रीतम से तब हुई जब वो महज 15 या 16 साल की थी। लव मैरिज थी, परिवार के खिलाफ, लेकिन बाद में परिवार वाले मान गए। सोनिया घर संभालती थी, बच्चों को संभालती थी, मगर अपने पति प्रीतम के ताने और मार खाते खाते थक चुकी थी। दरअसल ये प्रीतम प्रकाश कोई शरीफ आदमी नहीं था, एक हिस्ट्री शीटर था। कोर्ट ने उसे भगौड़ा घोषित कर दिया था। पुलिस की फाइलों में 10 से ज्यादा केस दर्ज थे इसके खिलाफ। हथियार रखना, ड्रग्स का धंधा, लूट, अपहरण, चोरी, सब कुछ। बाहर तो ये अपराधी था ही, मगर घर की 4 दीवारी के अंदर ये और भी खतरनाक हो जाता था। घर के अंदर ड्रग्स करता था, फिर नशे की हालत में सोनिया को गालियां देता था, मारता था। घर का माहौल कुल मिलाकर बड़ा तनावपूर्ण था और इन सब के बीच पैसों की तंगी भी थी। प्रीतम के पास आमदनी के लिए एक ऑटो रिक्शा था, जिससे वो कमाई करता तो था, लेकिन ज्यादातर कमाई उसकी शराब या ड्रग्स के नशे में निकल जाती थी और बाकी के समय में वो बाकी अपराधों में बिजी रहता था। मगर इसी बीच आता है सोनिया के जीवन में एक ट्विस्ट। 2023 और 24 में सोनिया की दोस्ती एक रोहित नाम के लड़के से होती है। ये सब कुछ, ये दोस्ती शुरू होती है सोशल मीडिया पे। रोहित एक 28 साल का लड़का जो हरियाणा सोनीपत से था। वो दिल्ली में एक प्राइवेट कैब ड्राइवर की तरह काम करता था, लेकिन उसका भी कोई रिकॉर्ड साफ नहीं था। 4 मामले दर्ज थे उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में, हत्या का, चोरी का और हथियार रखने का। कुछ ही समय बाद रोहित और सोनिया का अफेयर शुरू हो गया। सोनिया को लगता था कि वो रोहित के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है, उसे भी प्रीतम के जुल्मों से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन डर था कि प्रीतम कभी ऐसा होने ही नहीं देगा और यहीं से शुरू होती है एक साजिश। करीबन 2 जुलाई 2024 को प्रीतम और सोनिया का फिर से बहुत झगड़ा शुरू होता है। नशे की हालत में प्रीतम सोनिया को बहुत मारता है। सोनिया परेशान होकर गुस्से में अपनी बहन के पास चले जाती है जो हरियाणा गन्नौर में रहती है, और वो जाती है अपने बॉयफ्रेंड रोहित की ही कैब में। शायद रास्ते में सोनिया रोहित से कहती है कि प्रीतम को रास्ते से हटा दो। रोहित तैयार तो हो जाता है, मगर 6 लाख रुपए मांगता है, क्योंकि उसका कहना है कि वो ये काम अकेला नहीं कर सकता, उसे किसी को हायर करना पड़ेगा। सोनिया के पास उसे देने के लिए इतना पैसा नहीं था, इसीलिए ये प्लान उस वक्त टल जाता है। लेकिन फिर किस्मत एक खेल खेलती है। 5 जुलाई को प्रीतम सोनिया को लेने के लिए उसकी बहन के घर गन्नौर पहुंचता है। वहां इनके बीच फिर से झगड़ा होता है। प्रीतम सोनिया को सिर्फ मारता नहीं है, बल्कि उसे बहुत अपमानित भी करता है, उसे गालियां देता है। इस बार सोनिया बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ चुका होता है और फाइनली वो अपनी बहन के देवर विजय से बात करती है। और यही विजय है इस कहानी का चौथा किरदार। विजय एक दूर का रिश्तेदार है, सोनिया के बहनोई जैसा। सोनिया विजय को 1 लाख रुपए का लालच देती है और शायद कहती है कि ये 1 लाख रुपए लो और प्रीतम को खत्म कर दो। कुछ सोर्सेस का कहना है कि ये रकम 1 लाख नहीं बल्कि सिर्फ 50,000 थी, मगर प्लानिंग और प्लॉटिंग बिल्कुल सेम थी। इतना पैसा देखकर विजय हामी भर देता है। अब रात का समय, प्रीतम वहीं सोनिया की बहन के घर में रुक जाता है। खाना खा के सब अपनी अपनी जगह सोने चले जाते हैं। सोनिया छत पे सोने चले जाती है और आधी रात के करीब विजय प्रीतम के कमरे में जाके गला घोंट के उसे हमेशा के लिए सुला देता है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इसके बाद प्रीतम के हाथ पांव बांधे जाते हैं, उसकी बॉडी को एक कपड़े पे लपेटा जाता है और कहीं दूर एक नाले में फेंक दिया जाता है। अगली सुबह सोनिया ऐसे उठती है मानो कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो प्रीतम का ऑटो रिक्शा लेकर के वापस दिल्ली पहुंचती है।
उसके अगले दिन 4.5 लाख रुपए में वो ऑटो रिक्शा बेच देती है। मिले हुए पैसों से वो पहले अपना कर्ज चुकाती है, करीबन 3.5 लाख रुपए रोहित को देती है और 50,000 से 1 लाख रुपए एज प्रॉमिस्ड विजय को दे देती है। इसके बाद सोनिया प्रीतम का मोबाइल रोहित को देती है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, मगर रोहित लालच के चक्कर में वो मोबाइल फेंकता नहीं, अपने पास रख लेता है और उसे यूज करता है और आगे चल के यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। 10 जुलाई 2024 सोनीपत पुलिस को एक नाले के अंदर एक सड़ी गली लाश मिलती है, हाथ पांव बंधे हुए और पहचान करना मुश्किल। पुलिस केस तो दर्ज करती है मगर इसे ब्लाइंड केस कहा जाता है क्योंकि ना कोई पीड़ित की पहचान, ना कोई गवाह और ना ही कोई क्लू। गन्नौर थाने में अगले कुछ महीनों तक ये फाइल सिर्फ धूल खाती रहती है। इधर 20 जुलाई को सोनिया दिल्ली के अलीपुर थाने में जाकर के अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराती है। वो बताती है कि उसका पति रात में घर से बाहर गया था और उसके बाद वापस ही नहीं लौटा। पुलिस एक नॉर्मल मिसिंग केस की तरह जांच तो शुरू करती है मगर डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। वैसे भी प्रीतम एक हिस्ट्री शीटर था, कई आपराधिक मामले दर्ज थे उसके ऊपर और कोर्ट ने उसे भगोड़ा करार कर रखा था, इसीलिए इस केस में इतना ध्यान नहीं दिया गया। अब सवाल ये है कि इसके बावजूद भी ये केस आखिर सामने कैसे आया। वेल, 1 साल पूरा गुजर गया। जून 2025 में विजय को एक चोरी के केस में पकड़ा गया और वो हरियाणा की जेल में बंद हो गया। मगर असली ट्विस्ट इस कहानी में आया अगस्त 2025 को। दिल्ली क्राइम ब्रांच भगोड़े अपराधियों की लिस्ट चेक कर रही थी। उसी लिस्ट में एक नाम आया प्रीतम का, मगर रिपोर्ट में लिखा था कि प्रीतम पिछले कुछ महीनों से गायब है। तब जाके क्राइम ब्रांच ने इसका मोबाइल ट्रेस किया। ट्रेस करने में उस मोबाइल की लोकेशन आई सोनीपत की। पुलिस ये मोबाइल सिग्नल ट्रेस करते करते रोहित तक पहुंच गई। रोहित को पकड़ा, प्रीतम के बारे में पूछा। शुरुआत में तो वो मना करता रहा लेकिन बाद में पुलिस के सामने टूट गया। उसने सब कुछ कबूल कर दिया, उसने सब कुछ बता दिया कि किस तरह प्रीतम को मार दिया गया। उसी ने पुलिस को बताया कि ये सब कुछ करने का प्लान खुद सोनिया ने किया। पुलिस ने तुरंत सोनिया को हिरासत में ले लिया। पूछताछ हुई। शुरुआत में तो सोनिया मना करती रही कि उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, मगर अंततः वो भी पुलिस के सामने टूट गई। सोनिया ने पुलिस के सामने सब कुछ कबूल किया और बयान दिया कि वो अपने पति प्रीतम की मार से थक चुकी थी, इसीलिए उसने विजय को 1 लाख रुपए दिए और उसे खत्म करने के लिए बोला। ये घरेलू हिंसा और धोखा लोगों को कितना दूर ले जा सकता है। सोनिया, रोहित और विजय जेल में है। प्रीतम अब इस दुनिया में नहीं है और वो 3 बच्चे जो माँ बाप के बिना रह गए, उनका क्या कसूर था।